Hello students, how are you all? I hope you all are doing. I am Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new topic, that is conjunction. अब बच्चों conjunction क्या होते हैं? Conjunction और इनको connectors भी बोलते हैं. जैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे थे तो हमने कंजक्शन नहीं किया था, तो आज हम जो है कंजक्शन करेंगे. कंजक्शन होता है जब हम दो सेंटेंसेस को जो है कंबाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, जिस वर्ड से करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कंजक्शन और कनेक्टर्स, राइट. तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. कंजक्शन, और कनेक्टर्स. ठीक है, कंजक्शन और कनेक्टर्स. अब व्हाट डू यू मीन बाय कंजक्शन और कनेक्टर्स? कनेक्टर्स वर्ड से ही आपको पता चल रहा है जब हम कनेक्ट करते हैं, राइट. ए कंजक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स. ये वो वर्ड होता है जो दो सेंटेंसेस को क्या करता है? कनेक्ट करता है. फ्रेजेस को या क्लॉजेस को हम कह सकते हैं. तो ए कंजक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स अदर वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लॉजेस और फ्रेजेस. क्लियर? अब अलग अलग टाइप के बच्चों कंजक्शंस होते हैं. कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, कोरिलेटिव जो है कंजक्शन होता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है. तो अभी हम जो है कुछ कॉमन जो है कंजक्शन जो हम यूज करते हैं उसको हम जो है आज जो है यहाँ पे स्टडी करेंगे. तो डेफिनेशन क्या है? ए कंजक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स अदर वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लॉजेस और फ्रेजेस. कंजक्शन is a word that connects words or group of words clauses or phrases. Kinds of conjunction. अगर हम अकॉर्डिंगली करेंगे तो बच्चों काइंड्स ऑफ कंजक्शन. फर्स्ट इज योर कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट. कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन, कोरिलेटिव. And third is your subordinate. क्लियर? 3 टाइप्स के होते हैं. अब हम एक एक करके जो है उसमें
जो कॉमन हम यूज करते हैं कनेक्टर्स या कंजक्शन, उनको हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज coordinating conjunction. Coordinating conjunctions are conjunctions which connect two equal parts of a sentence. अगर दो parts हैं, दो equal sentences हैं, उनको जो word join करते हैं उनको हम बोलते हैं conjunction. Coordinating conjunction, जैसे and. And is used to join or add words together in a sentence. जैसे they ate and drank. दोनों सेंटेंस क्या है? इक्वल है। He went to Agra and saw the Taj. कि वो आगरा गए और दूसरा क्या करा उन्होंने? ताजमहल देखा, राइट? or is used to show choice or possibilities in a sentence. या हम ऐसा करेंगे या ऐसा। He will be here on Monday or Tuesday, राइट? तो इसमें अभी हम एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे। फर्स्ट है आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन or conjunction which connect two equal parts of a sentence. फर्स्ट है एंड। अब आपको सब मोस्टली हम क्या यूज करते हैं? एंड। और तो एंड क्या है? कंजक्शन है। इज यूज टू ज्वाइन और एड वर्ड्स टुगेदर इन अ सेंटेंस। एंड क्या करता है? फ्रेजेस या ग्रुप ऑफ वर्ड्स या वर्ड को क्या करता है? कंबाइन करता है, ज्वाइन करता है, उसको बोलते हैं हम एंड क्या है? कंजक्शन है। फॉर एग्जाम्पल द ate खाया और पिया, एंड drank। उन्होंने खाया और पिया, तो एंड मीन्स और। ही वेंट टू आगरा, कि वो कहाँ गए? आगरा गए, तो क्या करने गए? एंड सॉ द ताज। अलग अलग सेंटेंस कैसे? ही वेंट टू आगरा, ही सॉ द ताज। तो हमने दोनों को कंबाइन कर लिया। कंजक्शन क्या लगाया हमने? एंड। ही वेंट टू आगरा एंड सॉ द ताज। क्लियर? एंड हम कंजक्शन यूज करेंगे, यहाँ पे भी हमने एंड यूज करा। तो दो, जैसे यहाँ पे दे एट, दे ड्रैंक, तो हमने दोनों का क्या है? दे जो उन्होंने क्या करा? खाया और उन्होंने पिया, तो दोनों को कंबाइन कर लिया। यूज कंजक्शन दैट सॉरी एंड कंजक्शन को हमने यहाँ पे यूज करा। दे एट एंड ड्रैंक। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस ही वेंट टू आगरा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो सकता है? मे बी ही सॉ द ताज। तो हमने दोनों को कंबाइन कर लिया और एक सेंटेंस बनाया, ही वेंट टू आगरा एंड सॉ द ताज। जब भी हम कोई कंजक्शन या कनेक्टर को जोड़ते हैं तो उसके बाद हम कैपिटल लेटर को यूज नहीं करते। क्लियर? नेक्स्ट है और का मतलब क्या होता है बच्चों? या। एंड मीन्स और का मतलब क्या होता है? चॉइस। तो यहाँ पे क्या? इट इज यूज टू शो चॉइस, टू शो चॉइस is used to show choice or possibilities in a sentence. Clear?
or is used to show choice or possibilities in a sentence. For example, he will be here on Monday or Tuesday. तो यहाँ क्या है, चॉइस है या पॉसिबिलिटी कह सकते हैं कि वह जो है या तो मंडे को आएगा या ट्यूसडे को, वो यहाँ पे मंडे को आएगा या ट्यूसडे को। तो चॉइस है या पॉसिबिलिटीज है, राइट। मेक हेस्ट or you will miss the train. राइट, जल्दी करो। या तो क्या है, मेक हेस्ट और यू विल मिस द ट्रेन। पॉसिबिलिटी है, राइट। सिमिलरली बट क्या है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नेक्स्ट इज बट। बट मीन्स परंतु। सारे जो है आप लोग ध्यान से देखें, बट मीन्स परंतु। इज यूज्ड टू शो अपोजिट थिंग्स इन अ सेंटेंस। इज यूज्ड टू शो opposite things in a sentence. राइट, तो बट जो है हम यूज करेंगे। She is small but strong. For example, she is small but strong. He is poor but happy. अपोजिट गरीब है बट खुश है। I advised him to work hard, but he did not do so. जैसे हमने बट यूज करा था तो शो द अपोजिट थिंग्स इन अ सेंटेंस, बिल्कुल अपोजिट, स्मॉल, स्ट्रॉन्ग। He is poor but happy. Similarly, so. But means परंतु, so means इसलिए, is used to show the results. अगर हमें कोई रिजल्ट शो करना होता है या हम कुछ कर रहे हैं, कि जैसे मैं बोलूंगी कि I was tired so I went to sleep, तो रिजल्ट है कि मैं थक गया हूँ इसलिए मैं सोने गया हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्या है, रिजल्ट शो हो रहा है। So is used to show results. For example, I was tired कि मैं थक गया था।
So I went to sleep. It was dark. So I did not go out. राइट कि मैं थक गया था, क्या मतलब रिजल्ट क्या है उसका, इसलिए मेरे को नींद आ रही थी। बाहर बहुत ज्यादा डार्क था, दैट इज व्हाई आई डिडंट गो आउट। सिमिलरली येट, राइट, येट मीन्स तो भी, ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड। येट तो भी, राइट, ही वर्क हार्ड उसने मेहनत तो करी, तो भी वो जो है क्या हो गया, फेल, येट ही फेल्ड। राइट, तो हमने अभी देखे कोऑर्डिनेटिंग जो है, हमने कंजक्शंस देखे बच्चों। तो आपने देखा होगा कि किस तरह से एंड, और, सो, बट, यट हमने किस तरह से यूज करे हैं। एंड का यूज हम करते हैं कि और के लिए, कि उसने खाया और पिया। वो कहाँ गया, वेंट टू आगरा, और उसने क्या देखा, ही सॉ द ताज, तो हमने ही हटा के यहाँ क्या करते हैं, एंड सॉ द ताज। क्लियर। अगर कोई पॉसिबिलिटी रहती है, कोई चॉइस रहता है, देन वी यूज और, चॉइस, राइट। यहाँ पे क्या है, चॉइस है, मंडे या ट्यूसडे, राइट। यहाँ पॉसिबिलिटी है, मेक हेस्ट और यू विल मिस द ट्रेन। सिमिलरली but is used to show the opposite things in a sentence. She is small but परंतु, कि वो छोटा है परंतु क्या है, बहुत स्ट्रांग है। या she is weak but is strong. He is poor but happy, कि वो गरीब है पर फिर भी क्या है, खुश है, right? So is used to show results in a sentence. For example, I was tired so I went to sleep. This is the result. Why I went to sleep? क्योंकि what is the reason? I was tired. I didn't go out. What is the reason? It was dark. तो result क्या है कि अंधेरा हो गया था, that is why I didn't go out. Yet he worked hard, yet he failed. Next है subordinate conjunction, जो हम किसके लिए यूज करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जैसे than का यूज करते हैं हम, वेदर का यूज करते हैं। आई हैव टू डिसाइड वेदर आई शुड कॉल योर फैमिली, आई डू नॉट नो वेदर शी वॉज इन्वाइटेड, राइट। सिमिलरली अगर हम टाइम की बात करते हैं, तो टाइम के लिए भी हम जो है आफ्टर का यूज करते हैं, एज सून एज, अनटिल, व्हेन। क्लियर। Subordinate conjunction. Then he is older than I. कंपेयर कर रहे हैं हम।
He is older than I. Whether, I do not know whether she was invited. I do not know whether she was invited. अगर हम टाइम की बात करते हैं बच्चों, समय, तो हम उसके लिए यूज करते हैं आफ्टर. आफ्टर मीन्स लेटर इन टाइम. After the train left, we went home. After the train left, we went home. Clear? कि आफ्टर द ट्रेन लेफ्ट जब जा चुकी थी उसके बाद जो है वी वेंट होम. तो आफ्टर द ट्रेन लेफ्ट वी वेंट होम, तो लेटर इन टाइम. एज सून एज मीन्स इमीडिएटली. एज सून एज, इमीडिएटली. As soon as I reached the station, the train started. कि मैं जैसे ही वहां पहुंचा, एज सून एज आई रीच्ड, तो ट्रेन जो है स्टार्ट हो गई थी. राइट? डिफरेंस देखें, आफ्टर द टाइम, आफ्टर द ट्रेन लेफ्ट, राइट? आफ्टर द ट्रेन लेफ्ट वी वेंट होम. एज सून एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड. नेक्स्ट है until. एंड व्हाट डू मीन बाय until? Up to the time. Up to the time. Stay here जब तक. राइट? हिंदी में क्या है? जब तक. Stay here
until he comes back. Stay here until he comes back. यहीं रहो जब तक कि he comes back, जब तक वो वापस आता है, राइट? कई बार हम क्या करते हैं, कंट्रास्टिंग सिचुएशन में हम जो है क्या यूज करते हैं, कंजक्शंस का यूज करते हैं या कनेक्टर्स का यूज करते हैं. जैसे दो, THOUGH, मगर भले ही, दो ही वॉज वीक ही गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन. भले ही वो कमजोर है परंतु उसने जो है पूरे एग्जाम की जो है ही गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन. सिमिलरली ऑल्दो हम मिड में यूज करते हैं, जैसे दो हम स्टार्टिंग में यूज करते हैं. तो ऑल्दो एवरीवन एंजॉयड द जर्नी, ऑल्दो वी गेट टायर्ड, राइट? तो ये दोनों वर्ड्स में देखिए कंट्रास्टिंग सिचुएशन है कि भाई उसने जो है वीक है, तो कंट्रास्टिंग सिचुएशन में भी हम जो है कंजक्शंस का यूज करते हैं इन द कंट्रास्टिंग सिचुएशन. तो भले ही हिंदी में क्या बोलते हैं, भले ही या मगर या दो ही वॉज वीक. इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम कंजक्शंस का यूज करते हैं या कनेक्टर्स का यूज करते हैं. ही वॉज वीक, through the examination. Second is although. इसको हम स्टार्टिंग में यूज नहीं करते हैं, मिड में. फॉर एग्जाम्पल, everyone enjoyed the party the journey although we get tired. राइट? तो आज हमने कुछ कंजक्शंस करे हैं, तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा. देन कंपैरिजन, ही इज ओल्डर देन आई, वेदर आई डू नॉट नो वेदर शी वाज इनवाइटेड. टाइम के लिए आफ्टर, एज सून एज हम यूज करते हैं. लेटर इन टाइम, आफ्टर द ट्रेन लेफ्ट, वी वेंट होम. As soon as, immediately, as soon as I reached the station, the train started. Until, up to the time, stay here until he comes back. Though he was weak, he got through the examination. Everyone enjoyed the journey, although we get tired. तो बच्चों आज हमने कंजक्शंस करें, तो कंजक्शन आपको पता चल गया होगा कि वर्ड्स या फ्रेजेस या क्लॉजेस को जो है कंबाइन करता है या ज्वाइन करता है, उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन. जैसे आज हमने एंड, और, बट, अनटिल, आफ्टर, जो है डिफरेंट टाइप्स के जो है
सेंटेंसेस में हमने यूज करे कि किस तरह से हम दो सेंटेंस को जो है या फ्रेजेस को जोड़ता है। तो इसी को अभी हम कल टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक। टिल देन बाय, टेक केयर।